हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए तो आपकी पूरी लाइफ कितनी सॉर्ट हो जाएगी। आप कभी सोचते हो कि अगर कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो तो काश आपको पता हो कि ये चीज़ मुझे करनी भी चाहिए, क्या ये मेरे लिए बनी भी है। इज़ दैट थिंग और पर्सन और जॉब और रिलेशनशिप मेंट फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है। क्योंकि अगर आपको ये शुरू में ही पता चल जाए तो आपका कितना सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट कितना कुछ बच जाएगा, राइट। सो यस, एक तरीका है, एक्चुअली दो तरीके हैं ये जानने के, एंड वो ही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपका आंसर 100% मिल जाएगा। पहली चीज़ जो आपको खुद से पूछनी है, जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोस में बोलती हूँ कि आपको ये खुद से पूछना है, और मैं आपको ये नहीं बताती हूँ कि आपको ये करना है एग्जैक्टली। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन है, आप ये खुद से पूछो और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, बिकॉज आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, मैं नहीं या कोई और भी नहीं। तो किसी की बस ऐसे ही एडवाइस सुनने से अच्छा है कि खुद अपने आप से वो क्वेश्चन पूछो और फिर जो आंसर आता है उसे सुनो। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है, और बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो या उस इंसान या आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में इसको अप्लाई कर रहे हो, जॉब किसी भी चीज़ में हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप्स के लिए, जब भी आप उसके बारे में सोचते हो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन राइट नाउ। अभी उसके बारे में सोचो। क्या आपकी बॉडी काम और कंफर्टेबल है, या क्या आपकी बॉडी ऐसी हो रही है? क्या आपका चेस्ट हैवी हो रहा है? क्या आप एंग्शियस हो रहे हो? कैसा फील कर रहे हो आप? जैसा आप फील कर रहे हो उसमें ही आपका आंसर है। सो फर्स्ट वे टू नो इफ समथिंग और समवन इज मेंट फॉर यू इज टू सी हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू इट। क्या आपकी बॉडी उसको पॉजिटिवली ले रही है या नेगेटिवली ले रही है? बिकॉज आप ये मानो या ना मानो, या आप हो सकता है अभी तक आपने इस बारे में ऐसे नहीं सोचा हो, बट आपकी बॉडी जो है इट इज़ मोर देन जस्ट अ बॉडी। ओके, इट इज़ मतलब आपकी बॉडी की अगर आप सुनने लग जाओ और आप उससे बात करने लग जाओ, इट इज़ द बेस्ट गाइडिंग फोर्स इन योर लाइफ। आपको इतने सारे आंसर्स खुद के, इतनी सारे सल्यूशंस ऐसे ही मिल जाएंगे जस्ट बाय लिसनिंग टू योर बॉडी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज से लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू इट, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा आपको साइंस दे रही है, हमेशा आपको सिग्नल दे रही है कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। तो जब भी आप उसके बारे में सोचोगे, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। कैसे पता चलेगा? जस्ट एज आई टोल्ड यू। क्या आप काम हो, कंपोज हो, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, या ये हो रहा है या आप एंग्शियस हो रहे हो और थोड़ा वो वाली एनर्जी आ रही है आपको। सो फर्स्ट थिंग इज अपनी बॉडी को सुनो और ध्यान से समझो उस चीज़ को कि वो क्या फील कर रही है। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसका कोई मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, या वहाँ पे कोई भी चीज़, मतलब वहाँ पे कुछ भी, जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो यहाँ पे कुछ गलत होने का नहीं है, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं हो सकता, बिकॉज योर बॉडी इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सो इट विल गाइड यू द राइट वे ओनली। ओके, सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सब हमेशा बोलते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग। अपनी इंस्टिंक्ट की सुनो, अपनी गट फीलिंग की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो। ये सब बोलते हैं, कुछ लोग ये ईजिली कर पाते हैं बिकॉज उनने वो रिलेशनशिप अपने खुद के साथ शायद हमेशा से मेंटेन किया है, तो वो ईजिली सुन पाते हैं कि वो एक्चुअली में उनका जो सोल सेल्फ है, उनका जो इंट्यूशन है, वो क्या बोल रहा है,
वो क्या चाहता है, सो वो ईजिली उससे कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने खुद के साथ वो क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया है, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका, आपके खुद के साथ। सो अगर आप किसी भी और रिलेशनशिप्स में इतना इन्वेस्ट करते हो, आई थिंक आई वुड से कि खुद के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे करने में उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट विल सस्टेन यू फॉर लाइफ। और वो आपकी सबसे ज़्यादा पूरी लाइफ में आपको कोई सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला तो आप खुद हो। ओके, सो अब आप अगर क्लियरली समझ सकते हो कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है तो सॉर्टेड है, फिर तो आपको और आगे देखने की मैं बोलूँगी ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपको नहीं पता कि इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है और क्या है इंट्यूशन, मैं कैसे समझूँ, मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं, 10,000 थॉट्स आते हैं। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आई डोंट नो, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ नंबर्स में, बट 11 मिलियन थॉट्स हर मिनट आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और अब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से। कैन यू इमेजिन? तो इतने जब थॉट्स हैं, इतनी नॉइज़ है दिमाग में और कामनेस नहीं है खुद में, वो एक पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो कैसे समझे कि इंट्यूशन क्या है? क्योंकि मुझे कभी कुछ लगता है, कभी कुछ लगता है। सो ये मैं आपकी प्रॉब्लम आज हमेशा के लिए सॉल्व कर देने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको बस फर्स्टली काम डाउन हो जाना है। ओके, टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, calm yourself down and now ask yourself this। 3 टाइप की वॉइसेस ही आ सकती हैं आपके मन में, आपके दिमाग में। ओके, पहला है जो आपका इंट्यूशन है, जो आपको अंदर ही अंदर हमेशा से कहीं ना कहीं पता होता है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे होते हो क्योंकि अभी तक आपने उसको सुनना सीखा नहीं है। अभी तक आपने वो कनेक्शन डेवलप नहीं किया है खुद के साथ। आप उसको अपने आप को इतना ट्रस्ट नहीं करते हो कि आपको कुछ मन में लगा और आप कर दोगे, है ना? तो इट्स ओके, वी विल डेवलप इट। इस चैनल पे मैं हीलिंग, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, ये सब की बात करती हूँ और इन सब से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे उनके सॉल्यूशंस मैं ट्राई करती हूँ अपनी जर्नी से, जो दे पाऊँ वो देती हूँ। सो हम साथ में ये जर्नी करेंगे, डोंट वरी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो टू स्टे कनेक्टेड विथ मी। हाँ, तो 3 टाइप की आवाज़ हो सकती हैं। फर्स्ट इज इंट्यूशन, जो कि अगर आपको पता चल जाता है तो आप सॉर्टेड ही हो। सेकेंड इज फियर एंड थर्ड इज ईगो। नाउ आप उस चीज़ या उस इंसान या उस सिचुएशन, किसी के बारे में भी अब सोचो। ओके, जब आप कामली बैठ के सोच रहे हो, 3 टाइप की आवाज़ आ सकती हैं। फर्स्ट होगी जो होगी फियर की आवाज़। अब कैसे पता चले फियर की आवाज़ कौन सी है? बाय द वे, फियर और ईगो की जो आवाज़ है वो आपको नहीं सुननी है, दैट्स नॉट रियल। आपको सिर्फ इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। दीज टू यू डोंट हैव टू लिसन। बट क्या नहीं सुनना है वो मैं बता देती हूँ। फियर, जब आपको फियर की आवाज़ आएगी तो फियर कैसा होता है? इट इज़ लाउड, इट शाउट्स। आपको थॉट्स आएंगे लाइक व्हाट इफ ऐसा हो गया, व्हाट इफ गड़बड़ हो गई। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी चीज़ हो रही होती है, कोई भी चीज़ करने वाले हैं, पहले वो गड़बड़ ही सोचेंगे, है ना? और फिर उसको ही वो रियल मान लेते हैं। ये हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचेंगे, हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तो वो नहीं बनना है। तो वर्स्ट केस ऐसा हो गया तो, इतना बुरा हो गया तो, जो भी नेगेटिव है ये सब आपको लाउडली आएगा आपके दिमाग में। जब ये आ रहा है वहीं समझ जाओ दिस इज़ फियर, दिस इज़ फियर टॉकिंग, दिस इज़ नॉट माई इंट्यूशन। तो मैं इसको नहीं सुनने वाली हूँ। ओके, सेकंड है ईगो। नाउ ईगो पे काम जो हम कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं, अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग डिग्रीज पे सभी ईगो पे काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द रियल डील, दैट इज द रियल जर्नी, दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू टू डू, टू साइलेंट, टू क्वाइट डाउन योर ईगो। ईगो कैसा बोलेगा? ईगो विल से, the ego will actually seek validation, okay? कि वैलिडेशन सीख करेगा कि आप अलग अलग लोगों को ढूंढ के पकड़ोगे, सबसे सेम क्वेश्चन पूछोगे कि ऐसा मैं नहीं करूँ ना क्योंकि ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ऐसा मैं सही सोच रही हूँ ना, ऐसा ऐसा हो जाएगा ना। दिस इज ऑल वैलिडेशन सीकिंग। तो ये है ईगो, आपका ईगो बात कर रहा है ये,
ओके जब आप फालतू में ओवर डाउट कर रहे हो, आप मतलब आपको अंदर ही अंदर पता है बट आप फालतू में वैलिडेशन सीख करते रहोगे जस्ट टू प्रूव, कोई बोल दे कि हाँ बस ये मत करो या ये कर लो, बस कोई बोल दे, दैट इज वैलिडेशन सीकिंग एंड दैट इज योर ईगो स्पीकिंग। ओके, एंड सेकेंड ईगो का होता है लोग क्या कहेंगे। मान लो मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे पता है मेरी इससे लाइफ बन जानी है इस डिसीजन से, पर मैं जाके सोचूंगी कि बट लोग क्या कहेंगे, बट वो बाजू वाली आंटी क्या कहेंगी, बट मेरी फ्रेंड क्या सोचेगी, बट सो ऑल ऑफ दिस इज नॉट योर इंट्यूशन। अगर आपको ये थॉट आ रहा है, कोई चीज़ सोच रहे हो और आप सोच रहे हो हाँ ये थॉट आया मतलब ये इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन नहीं है। सो ना तो फियर आपका इंट्यूशन है, ना तो ईगो आपका इंट्यूशन, और अब आपको पता है कि क्या फियर है और क्या ईगो है। इंट्यूशन क्या कहेगा, इंट्यूशन विल बी काम, वो कुछ ना चिल्लाएगा ना आपको एंशियस करेगा कि आप ये पूछो वो करो ये करो। इंट्यूशन इज काम एनर्जी, पीसफुल एनर्जी, इट इज़ द क्वाइट वॉइस जो आपको हल्की सी मन में आवाज़ आती है ना कि दिस आई शुड डू, ये मुझे करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है। दैट काम क्वाइट वॉइस इज योर इंट्यूशन। ओके, वो लाउड भी नहीं होगा, वो आपको ये सब कुछ क्वेश्चंस नहीं कराएगा, वो है आपका इंट्यूशन। दिस इज हाउ यू कैन नो इफ समथिंग और समवन इज मेंट फॉर यू। ओके, अब इंट्यूशन की आवाज़ सही में सुनने के लिए, सही में उससे कनेक्ट होने के लिए आपको अगेन जैसे मैंने बोला, यू हैव टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आपका खुद के साथ रिलेशनशिप डीप होना चाहिए, कनेक्शन डीप होना चाहिए, ताकि आप एक्चुअली खुद को सुन पाओ और समझ पाओ। सो वो काम आप क्या है वो आपको खुद करना पड़ेगा, बट आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको एक्चुअली अब पता रहेगा, क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये लाइफ में मुझे करना है, ये नहीं करना है। बिकॉज मैं बताती हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब भी मेरे इंट्यूशन ने मुझे बोला है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में, मुझे मे बी कहीं किसी इवेंट के स्टार्टिंग में, किसी लाइक आई एम मॉडल, तो किसी शूट के पहले या किसी रिलेशनशिप के पहले, कहीं भी जब भी मुझे किसी, और या छोटी सी बात भी हो सकती है, कहीं आज मुझे जाना है किसी पार्टी में, इतनी छोटी बात भी हो सकती है, अगर मेरे इंट्यूशन ने मुझे बोल दिया है नहीं, बट मैंने नहीं सुना है, ये मैं पहले की बात बता रही हूँ, तो जब मैंने नहीं सुना है मैंने रिग्रेट किया है, बिकॉज इंट्यूशन नेवर लाइज, इंट्यूशन योर बॉडी नेवर लाइज। वो अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है किसी चीज़ का, उसका एक रीज़न है, उसका हायर पर्पस है, तो अगर आप नहीं सुनोगे आप आखिर में उसको रिग्रेट ही करोगे, क्योंकि दैट इज़ हाउ इट इज़। और जब आपको लगे, कभी कभी आप सिचुएशंस में इतना अंदर चले जाते हो, इतने सालों तक मान लो उस रिलेशनशिप में हो, जिसकी आपको फर्स्ट दिन फीलिंग आई थी कि यार दिस इज़ नॉट राइट, बट फिर आप उसमें कॉट अप हो गए, फिर आप भूल ही गए कि एक्चुअली मुझे पहले क्या लगा था, फिर आपको लगेगा हाँ बट ये ठीक तो है, ये सही तो है, ऐसे ऐसे करके आप सालों तक हो, और फिर आपको लगेगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि पहले आपको फीलिंग आ गई थी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको इस वीडियो से ये भी कुछ समझ में आया है, मे बी वो 5 साल की रिलेशनशिप हो या मे बी वो 10 साल की रिलेशनशिप हो, बट आपका इंट्यूशन अगर मना कर रहा है तो फिर वो मना कर रहा है, टेक अ स्टेप बैक, एंड इट। या जॉब है या जो भी चीज़ है, क्योंकि योर इंट्यूशन नेवर लाइज, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो आपकी सबसे ज़्यादा मतलब भलाई के लिए है। ओके, एंड बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट the longer you are in the wrong train, the more expensive the ticket gets for back home. अगर गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी देर तक रहोगे उसमें, घर जाने की टिकट उतनी महंगी होने वाली है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अप्लाई इट टू योर लाइफ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें जिसको हेल्प हो जाए इस वीडियो से, और सब्सक्राइब करो। बाय बाय।